वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो प्लांट्स की एक कैटेगरी है जो ना कि ज़्यादा प्रिमिटिव है और ना ही ज़्यादा एडवांस्ड है। और जो नाम है इस टॉपिक का, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, इज अबाउट ट्रिडोफाइट्स। ट्रिडोफाइट्स जो हैं, अगर मैं जनरल आपको इसका थोड़ा सा इंट्रो दूँ तो वो ये होगा कि ये जो है वो इसमें सीड्स और फ्रूट जो है, फ्रूट फ्लावर, इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होती। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट जो है इसका वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है। क्रिप्टोगैम्स का मीनिंग होता है कि जो फ्रूट फ्लावर और सीड वगैरह प्रोड्यूस ना करे। और वेस्कुलर की टर्म आपको पता होगी कि इसमें जो है वेस्कुलर मीन्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एंड ये दोनों चीज़ें किससे होती हैं? जाइलम और फ्लोएम से। तो इसके अंदर ट्रिडोफाइट्स की कैटेगरी में वेस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड हो चुका था। क्योंकि अगर प्रिमिटिव फॉर्म्स में जाए, एल्गी में, फंजाई में, तो वो चीज़ें उसमें नहीं थी, जबकि ये एक उनसे ज़्यादा एडवांस है लेकिन एंजियोस्पर्म से कम है। तो ट्रिडोफाइट्स में जो है वेस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड हो चुका था, लेकिन इसमें सीड्स और फ्लावर वगैरह जो है उसकी प्रोडक्शन नहीं होती थी। इन द सेकंड स्टेप ये जो है सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। जब ये असेंबलेज का मीनिंग होता है कि जब बहुत सारे सीड्स और सीडलेस प्लांट्स जो हैं ग्रुप के फॉर्म में आते हैं, तो वो जो है एक कैटेगरी बनाते हैं, या साइंटिस्ट ने उनको कैटेगरी में रखा था, और वो था, सॉरी साइंटिस्ट में कह रही हूँ, बॉटनिस्ट। तो वो जो है ट्रिडोफाइट्स होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि इनका स्ट्रक्चर ट्रिडोफाइट्स किस तरीके से होता है। ये जो होते हैं फीडर लाइक पिन्नेट फ्रॉन्स होते हैं। फीडर लाइक इस तरह का, ये जो है इस तरह का मिड होती है, और ये फीडर लाइक होती है, जस्ट लाइक दैट। ओके, जनरेशंस जो है इसके अंदर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों जनरेशंस जो हैं इसके अंदर पाई जाती है। मींस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। इनको जो है जो कैटेगरीज इनको डिफरेंशिएट करती हैं उसमें सिलोफाइट्स, लाइकोपोड्स, फोर्स्टेल्स और फर्न्स, ये सारे आते हैं जो कि इस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, इसकी जो फोसिल हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो है फुली तौर पर अगर हम बैक पे जाएं तो इनमें बहुत सारे प्लांट्स ऐसे मिले हमें जिनकी जो है जिनकी वजह से इसको कहा गया कि ये फोसिल हिस्ट्री के रिलेटेड बहुत अच्छा था। In the next point, flourished from Devonian to Penicillinian period. These are the names of two periods in which the pseudophytes are completely grown. Flourished का मीन होता है जो कि fully grown हो चुके हैं। तो ये Devonian से लेके Penicillinian के पीरियड तक fully grow हो चुके थे, जितने भी इसकी टाइप्स होंगी थी। इनमें अगर हम डोमिनेटिंग प्लांट्स देखें जिन्होंने ज़मीन पर ज़्यादा मिले लैंडस्केप पर ड्यूरिंग दिस ईरा, तो वो थे फर्न्स, गेट हॉर्स्टेल्स, अर्बोलाइकोपोड्स। ये रिप्रेजेंटिंग भी है और डोमिनेटिंग भी है। इन द नेक्स्ट पॉइंट, अर्लियर प्लांट बॉडीज जो होती थी, जो हमें प्रिमिटिव प्लांट बॉडीज मिली ट्रिडोफाइट्स की, तो वो रूटलेस और लीफलेस होती थी। रूटलेस एंड लीफलेस आर द कैरेक्टर ऑफ द अर्लियर प्लांट बॉडीज ऑफ ट्रिडोफाइट्स। नेक्स्ट, जो रिप्रोडक्शन है इसकी वो स्पोर्स के जरिए होती है। इन द नेक्स्ट स्टेप, कुछ खास केसेस, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि कैजुअली जो है वो लीफलेस और रूटलेस होते हैं, लेकिन कुछ खास केसेस भी हर चीज़ में पाए जाते हैं। तो ट्रिडोफाइट्स में जो खास केस है, सर्टेन केसेस में स्मॉल लीव्स होते हैं और वो जो है ब्रांचेस पर विदाउट वेन्स होते हैं। वेन्स एंड राज, अगर आप लोकल मतलब कैजुअली लीव को देखें आमतौर पर तो वो ऐसा दिखेगा, ये मिड में और साइड पे आपको बहुत सारी वेन्स दिखेंगी, जबकि ये जो है ब्रांचिंग पर छोटे लीफ की फॉर्म में होते हैं और जो है वो वेन्स इनमें बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, स्पोरेंजिया जो है बॉर्न होता है सिंगली एट द टिप ऑफ ब्रांचेस। स्पोरेंजिया को पहले आपको समझना चाहिए, ये जो है वो ऑर्गन होता है जिसमें स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इट इज द ऑर्गन विच प्रोड्यूस स्पोर्स इन द प्लांट इन ट्रिडोफाइट्स एंड सिंगली बॉर्न एट द टिप ऑफ ब्रांचेस। कोई भी ब्रांच है आपके पास, उसके ऊपर जो है सिंगल तौर पर जो है एक स्पोरेंजिया होगा जो कि स्पोर प्रोड्यूसिंग का काम करेगा। स्पोर का इसका फायदा क्या है, क्योंकि हमने बताया कि रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के जरिए होगी,
तो स्पोर का प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है, और वो किस ऑर्गन से होता है, वो होता है स्पोरेंजिया से। नेक्स्ट पॉइंट में ये बात लिखी गई है कि ब्रायोफाइट्स से जो है ना इस ट्यूडोफाइट की बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है। इसकी रिजेम्बलेंस क्यों इतनी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें होती है इन द थर्ड पॉइंट में, तो ब्रायोफाइट में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है पाई जाती है। इसके अलावा इसका एक और करेक्टर ये है कि इसमें जो है इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और टेरेस्ट्रियल में, जबकि ब्रायोफाइट्स में भी ऐसा ही होता है। इनको रिप्रोडक्शन के लिए जो है पानी, मतलब इनके जो स्पर्म्स होते हैं या जो भी है वो पानी में जो है पानी में जाकर रिप्रोडक्शन का जो है मैकेनिज्म कंप्लीट करते हैं। और एज यू नो कि ब्रायोफाइट्स को जो है एम्फीबियंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें सिलोप्टम और मेसिपेट्रस जो है वो 2 लिविंग ट्रिडोफाइट्स हैं। इनको लिविंग ट्रिडोफाइट्स क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो है प्रिमिटिव हैं, पुराने हैं। इसकी लेटेस्ट इसकी जो सबसे जो फर्स्ट फॉर्म थी ना वो जो है ये 2 प्लांट्स थे, और इनमें जो है ओल्ड करेक्टर पाए जाते हैं, इसलिए इनको जो है लिविंग ट्रिडोफाइट्स कहा गया। अगर हम इनके एंशिएंट एंसेस्टर्स की बात करें तो इसमें 2 हैं, एक है लाइकोपोड्स और सैप्रोसेल्स हैं। लाइकोपोड्स में लाइकोपोडियम, आइज़ोएट्स, स्लैजिनेला, एंड सैप्रोसेल्स में देखें तो ये एग्रोसिटम है। इसको आप एज एन ऑब्जेक्टिव भी तैयार कर सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, और ये सिर्फ एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, एक इंट्रोडक्शन था। इसकी जो कंप्लीट डिस्कशन है आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोस। एंड इसकी सिर्फ नेम्स आपको जो है याद रखने हैं, क्योंकि साइंटिफिक नेम्स होते हैं प्लांट्स के। साइंटिफिक तो नहीं है, लेकिन ये कुछ फाइलम्स हैं जो कि ट्यूडोफाइट से जो है रिलेट करते हैं। होप सो आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।